नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। भोपाल से बड़ी खबर है। रेवांचल एक्सप्रेस में महिला यात्री से बदसलूकी हुई है। कांग्रेस विधायकों पर आरोप लगाया जा रहा है। सतना से कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा, कोतमा विधायक सुनील सराफ पर आरोप लगा है। दोनों विधायकों पर शराब के नशे में होने का आरोप लगाया जा रहा है। पूर्व सांसद सुखलाल कुशवाहा के बेटे हैं सिद्धार्थ। दो कांग्रेस विधायकों पर रेवांचल एक्सप्रेस में महिला से बदसलूकी के आरोप लग रहे हैं। सिद्धार्थ कुशवाहा, कोतमा विधायक सुनील सराफ पर आरोप हैं शराब के नशे में ये दोनों बताए जा रहे थे। दोनों कांग्रेस विधायक बताए जा रहे हैं। बदसलूकी के इन पर आरोप लगे हैं। फिलहाल जांच जारी है। महिला यात्री से बदसलूकी की गई है। सतना से कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा, कोतमा विधायक सुनील सराफ पर आरोप लगे हैं और यह भी आरोप लग रहा है कि दोनों विधायक शराब के नशे में थे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस के दो विधायकों पर ट्रेन में महिला से बदसलूकी के आरोप लगाए गए हैं। रेवांचल एक्सप्रेस में महिला के साथ, महिला यात्री के साथ बदसलूकी की गई है और सतना से कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा और कोतमा विधायक सुनील सराफ पर ये आरोप लग रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि दोनों शराब के नशे में थे। नवजात बच्चे के साथ ट्रेन में महिला सफर कर रही थी और तभी की ये घटना है। पति को फोन पर विधायकों की बदसलूकी की जानकारी भी महिला ने दी। महिला के पति ने रेल मंत्री, पीएमओ और रेलवे को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। महिला के पति के ट्वीट के बाद रेलवे का ये बड़ा एक्शन सामने आया है। रेलवे स्टाफ पहुंचा महिला के पास और सागर स्टेशन पर पुलिस पहुंची। दोनों विधायकों पर शराब के नशे में होने का आरोप है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक्शन लिया गया है। महिला ने अपने पति को सूचना दी। उसके पति ने सब जगह ये खबर दी और ट्वीट भी किया। उसके बाद जो है पुलिस एक्शन में आई और रेलवे स्टेशन पर पहुंची। और हमारे साथ प्रमोद अहिरवार हैं, थाना प्रभारी हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद जी, आखिर किस तरह से इसे देखें? इतनी बड़ी घटना घटित होती है, विधायक महिला के साथ बदसलूकी करते हैं, क्या आखिर अभी तक जांच में सामने आ पाया है? प्रमोद जी, सुन पा रहे हैं आप? जी। ट्रेन में महिला के साथ बदसलूकी होती है, वो भी विधायकों द्वारा, शराब के नशे में बताए जा रहे हैं। आखिर अभी तक जांच में क्या कुछ निकल पाया है? जांच में सूचना को कंट्रोल रूम जबलपुर से प्राप्त हुई थी कि ट्रेन रेवांचल एक्सप्रेस में कुछ व्यक्तियों द्वारा एसी के एक कोच में महिला के साथ छेड़खानी हुई है। सूचना पर यहाँ पे ट्रेन को अटेंड की गई। एक एएसआई, दो हवलदार को हमने ट्रेन में रवाना किए गए हैं और वो एफआईआर उनकी जो भी है देहाती नाल से लेख करते हुए भोपाल पहुंच गए। भोपाल से अभी टीम वापस नहीं आई है। किसी भी दो व्यक्तियों के द्वारा छेड़खानी का नाम आया था। कोई एक है सिद्धार्थ कुशवाहा करते हैं और एक श्री सुनील सराफ जी, ये दो नाम सामने आए हैं। क्या आखिर किस तरह का एक्शन लिया जाएगा? शराब के नशे में भी बताए जा रहे हैं। एक जनप्रतिनिधि भी हैं, जनप्रतिनिधि का एक ये अभी हम नहीं कह सकते जनप्रतिनिधि हैं या आम व्यक्ति हैं या कोई राजनीतिक व्यक्ति हैं। इस संबंध में अभी हमको कोई ऐसी जानकारी नहीं है। पूर्ण पता जब उनका मिलेगा, टीम आएगी, तभी उनके बारे में विस्तृत हम बता सकते हैं कि वो जनप्रतिनिधि हैं या राजनीतिक व्यक्ति हैं, जो भी है। शराब के नशे में सर बताए जा रहे हैं, तो आपकी टीम वहां पर पहुंची है। आपकी टीम के द्वारा क्या जानकारी मिल पाई है अभी? टीम के द्वारा तो ऐसा कुछ नहीं है। शराब के नशे की तो बात ऐसी हुई हमारे उसमें नहीं आई है। अब वो टीम ने जो लिखा है, लिख के आ रहे हैं, वो आ जाए तो विस्तृत हम जानकारी बाद में अवगत कराएंगे। जी, ये उम्मीद की जाए कि अगर किसी भी तरह की यहाँ पर लापरवाही या बदसलूकी वाकई में है और शराब के नशे में थे तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
कार्रवाई होगी। जो उन्होंने महिला ने जो FIR वहाँ पे दर्ज करवाई है उसी हिसाब से FIR यहाँ पे होगी और जांच में विवेचना में जैसा पाया जाएगा, बराबर दोषी पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ विधिवत कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद जी, आप हमारे साथ जुड़े। और हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं इस वक्त। मनोज, शर्म की बात है यहाँ पर कि एक जनप्रतिनिधि जो हिफाजत करता है वही बदसलूकी पे उतर आता है, तो आखिर किस पर भरोसा आम जनता करेगी? जो बिल्कुल महिला ने साफ तौर से जो सतना GRP के जो अधिकारी हैं जो कि सागर से जो चढ़े थे उनको एक शिकायत लिखित में दी है, क्योंकि GRP सागर की जो अधिकारी थे जो कि सागर से पहले जो बदसलूकी महिला के साथ हुई है, महिला ने साफ तौर से दोनों विधायकों पर आरोप लगाया और यही कारण था कि उनके पति ने भी ये ट्वीट किया और धन्यवाद जो है GRP के अधिकारियों और वहाँ के जो रेलवे के अधिकारी थे उनको दिया है। तत्काल सागर GRP को जब ये सूचना मिली तो तत्काल उस बोगी में जो है पुलिस, एक महिला पुलिस अधिकारी और एक कांस्टेबल, करीब 3 लोगों का GRP सागर का स्टाफ था, वो तत्काल बोगी में सवार हुआ और सागर से लेके भोपाल तक महिला ने जो भी आरोप लगाए हैं उसको लिखित में लिया। महिला ने बताया कि किस तरीके से उनके साथ बदसलूकी की गई, उनके साथ छेड़छाड़ की गई, उनके साथ किस तरीके का व्यवहार इन दोनों जनप्रतिनिधियों ने किया। ये तमाम जो आरोप थे उसको शिकायत के तौर पर जो है अधिकारी जो चढ़े थे सागर से GRP से जो महिला के साथ थे, महिला को सुरक्षा देने का काम भी किया जा रहा था, उनके जो भी बयान थे उसको दर्ज कर लिए गए। भोपाल में जो टीम थी सागर GRP की, वो टीम जो है अब सागर जाके GRP थाने में महिला की शिकायत के आधार पर FIR दर्ज करेंगे। तो करीब 1 से 2 घंटे में जब भी GRP के अधिकारी जो महिला के साथ सागर से बैठे थे, उनके साथ उनकी शिकायत जो लिख रहे थे चलती ट्रेन में, वो जब सागर वापस पहुंचेंगे तो सागर में इन दोनों विधायकों के खिलाफ बताया जा रहा है कि छेड़छाड़ की धाराओं में FIR दर्ज की जाएगी, आगे की कार्रवाई की जाएगी। यही कारण है कि मध्य प्रदेश की सियासत में जो है इस समय जमकर चर्चा है कि किस तरीके से कांग्रेस विधायकों के द्वारा किस तरीके का व्यवहार एक महिला के प्रति देखने को मिला और BJP विधायक रामेश्वर शर्मा ने इसे भारत जोड़ो यात्रा से भी जोड़कर बता दिया कि किस तरीके की ट्रेनिंग विधायकों को दी जा रही है। ये भारत जोड़ो यात्रा से सीधे तौर पर उन्हें जोड़ा है। तो अब ये पूरा मामला जो है GRP सागर का है और इसमें दोनों विधायकों के खिलाफ छेड़छाड़ की धारा में, क्योंकि जो शिकायत के बारे में जो हमें जानकारी मिली, जो हमारी अधिकारियों से बातचीत हुई है, उसमें साफ तौर से जिक्र किया गया है कि इन दोनों विधायकों ने जो कि शराब के नशे में जिन पर आरोप लग रहे हैं, इन दोनों विधायकों ने जो है महिला से बदसलूकी की, उनसे छेड़छाड़ की, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। तो अब जो है ये शिकायत जो है सागर पहुंचने के बाद, क्योंकि महिला पुलिस अधिकारी साथ में थी, 2 स्टाफ और थे सागर GRP के, उनके पास ये शिकायत आ चुकी है। महिला भोपाल में उतरने के बाद अपने जो संभावित जगह पे जहां पे उनको गंतव्य स्थल पे जाना था, वो वहां से भोपाल से भी रवाना हो चुकी है। उनके पति ने भी काफ़ी गंभीर आरोप जो है इस समय लगाए हैं और बताया कि किस तरीके से उनकी पत्नी के साथ एक चलती ट्रेन में जो है दोनों जनप्रतिनिधियों ने जो है वो छेड़छाड़ की है, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया है। तो अब जब ये महिला स्टाफ जिन्होंने शिकायत लिखी है, महिला ने जो आरोप लगाए हैं, जो बातें बताई है, जो कहानी बताई है, उसको अब FIR की शक्ल जो है वो सागर GRP पुलिस देगी। और सागर GRP के जो थाना प्रभारी, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि महिला की शिकायत हमारे स्टाफ ने लिख ली है, रिटर्न में शिकायत ले ली है। अब सागर जब हमारी पुलिस के जो अधिकारी थे जिन्होंने शिकायत लिखी है, वो जब पहुंचेंगे तो इसको हम FIR में कन्वर्ट करेंगे। जो भी आरोप है उनके तहत ये पूरा मामला छेड़छाड़ का बन रहा है। छेड़छाड़ की धाराओं में इन दोनों विधायकों के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। लगातार देखिए FIR तो दर्ज की जाएगी। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं दोनों विधायकों से जुड़े, उनसे बातचीत करें, आखिर क्या मामला था, क्या स्थिति थी ऐसी, पर दोनों ही बात करने को तैयार नहीं है। सिद्धार्थ जी ने फोन उठाया, उन्होंने कहा मीटिंग में वो बिजी है, अभी बात नहीं कर सकते। हम पूरी कोशिश करेंगे उनसे इस सवाल का जवाब ले सके। मनोज, यहाँ पर एक बड़ी बात ये भी है, आप सुन रहे होंगे, थाना प्रभारी जी से बात हो रही थी, उनका कहना था, मैंने जब उनसे पूछा शराब के नशे में क्या वाकई में वो थे, उन्होंने कहा ऐसा तो कुछ नहीं पता चल पाया है। यहां पर सवाल मेरा यह है कि आखिर वाकई में भी अगर वो शराब के नशे में थे, उनके पास पावर है या जो भी चीजें हैं, क्या इस मामले को दबाने का प्रयास तो नहीं किया जाएगा बाकी मामलों की तरह?
नहीं, बिल्कुल, क्योंकि जो शिकायत थी उसके आधार पे अब आगे की एफआईआर की कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि चलती ट्रेन में जो है सागर जीआरपी को जिस तरीके से महिला की तरफ से जानकारी मिली कि उनके साथ इस तरीके की बदसलूकी और इस तरीके का मामला सामने आया, तत्काल जीआरपी सागर की जो पुलिस है, जिसमें एक महिला अधिकारी एएसआई बताई जा रही हैं, उनके साथ 2 स्टाफ के पुलिस कर्मचारी भी हैं, ये 3 लोग जो है वहाँ से महिला के साथ चढ़े, महिला को सुरक्षा दी। महिला ने जो आरोप लगाए उन महिला के आरोपों को एक पूरी लिखित शिकायत में जो है उसको दर्ज कर लिया गया, और सागर से लेकर भोपाल तक जहां तक महिला को जाना था, रीवा से सागर बताई जा रही उनकी यात्रा थी। ऐसे में जो सागर का स्टाफ था उन्होंने सुरक्षित जो सुरक्षा दी थी, उसके साथ उनकी शिकायत भी लिखी, उनको भोपाल छोड़ा। अब जो आरोप लगे हैं उसमें बताया जा रहा है कि दोनों विधायक जो हैं वो शराब के नशे में थे। दोनों विधायकों ने महिला के साथ अभद्र व्यवहार ही नहीं बल्कि छेड़छाड़ जैसा गंभीर आरोप भी महिला ने लगाया। तो ये आरोप जो हैं अब लिखित में जो है वो पुलिस को मिल गए हैं। ऐसे में पुलिस जो है आगे इस पूरे मामले में ज़रूर जब जीआरपी सागर पहुंचेंगे, स्टाफ के जो अधिकारी कर्मचारी जिन्होंने महिला की शिकायत सुनी है, उनकी शिकायत के आधार पे इसमें एफआईआर में धाराएं लगाई जाएंगी, छेड़छाड़ की धारा इसमें लगाई जाएगी, क्योंकि जिस तरीके का अपराध है महिलाओं को लेके काफ़ी गंभीर है मध्य प्रदेश सरकार। ऐसे में दोनों कांग्रेस विधायकों पर जो है एफआईआर दर्ज हो जाएगी, क्योंकि शिकायत जो है वो पुलिस को मिल चुकी है। ऐसे में मनोज, जैसे जैसे हम देखते हैं कि कांग्रेस थोड़ा सा भी उठने की कोशिश करती है, कुछ लोगों की चुनिंदा कुछ लोगों की ऐसी करतूतें सामने आ जाती हैं कि फिर जनता सोचती है कि विश्वास किया जाए या नहीं किया जाए। जी बिल्कुल, क्योंकि अब इस पूरे मामले में सियासत भी मध्य प्रदेश में शुरू हो गई है। बीजेपी लगातार कांग्रेस पे हमलावर है, और वो तमाम बयान जो है वो निकलकर सामने आए हैं। हुजूर से बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी जो है कांग्रेस पे तंज कसा है। उन्होंने इसे सीधे तौर पर भारत जोड़ो यात्रा की ट्रेनिंग से जोड़कर उन्होंने बता दिया है। तो अब इस पूरे मामले में जिस तरीके से सियासत मध्य प्रदेश में देखी जा रही है, अभी तो ये महिला की शिकायत है जो कि जीआरपी सागर पुलिस के पास है, लेकिन जब ये एफआईआर में कन्वर्ट होगी और ये जिस तरीके के आरोप उन पे लगे हैं, एफआईआर में जो शिकायत की जो मजमून रहेगा, जो कहानी रहेगी, वही एफआईआर में भी दर्ज की जाएगी। तो ऐसे में आने वाले समय में इसमें बवाल मचना तय है, और लगातार अब जो है मध्य प्रदेश में इसको लेके सियासत भी शुरू हो गई। हालांकि लगातार हम भी भोपाल से जिस तरीके की जानकारी मिली है कि सिद्धार्थ कुशवाहा जो कांग्रेस के विधायक हैं वो भोपाल में ही मौजूद हैं, उनसे हम लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनका भी पक्ष जान सके कि जो महिला आरोप लगा रही है वो कितने ठीक है, और उनकी तरफ से उस समय क्या ऐसा मामला हुआ था जिसके कारण जो है महिला ने इतने गंभीर उन पर आरोप लगाए। लेकिन उनकी तरफ से फ़िलहाल अभी तक 5 से 6 बार हम संपर्क कर चुके, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। लेकिन कोशिश रहेगी कि उनका भी हम पक्ष जानने की कोशिश करें। यहाँ पर एक बात और यहाँ पर ये भी निकल करके आई कि जब पूछा गया, कुछ सवाल जवाब किए गए, तो जो विधायक थे उनका कहना था कि ऐसा कुछ भी नहीं था, हमने कोई अभद्रता नहीं किए, ना ही हम नशे में थे, हम तो अपना खाना खा रहे थे और वो खुद आके महिला उलझी। ऐसी भी कोई जानकारी इस मामले में? शायद तकनीकी खामियों की वजह से मनोज से हमारा संपर्क टूट गया। फिर से कोशिश करेंगे जुड़ने की। तो लगातार इस मामले में आपको अपडेट दे रहे हैं, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सतना और कोतमा कांग्रेस विधायकों ने ट्रेन में महिला से छेड़छाड़ की है। महिला का आरोप है कि अभद्रता दोनों द्वारा की गई और दोनों ही नशे की हालत में थे। फिलहाल जांच इस पर लगातार जारी है, जांच हो रही है। मामला पूरी तरह से सुलझने के बाद इस पर कार्रवाई भी होगी। हर एक पहलू पे जांच हो रही है। हमने दोनों विधायकों से बात करने की कोशिश की, पर दोनों ही विधायक व्यस्त हैं, ऐसा उनका कहना है। सिद्धार्थ जी से बात करने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि वो मीटिंग में व्यस्त हैं, वो भी बात नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं टालमटोल चल रही है, जवाब नहीं मिल पा रहा है। पर हम पूरी कोशिश करेंगे लगातार कि हम अपने सवाल उन पर दागें और वो जवाब उनका जरूर दें।
और पंकज चतुर्वेदी जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए हैं। पंकज जी, तस्वीरें आपने देखी होंगी, खबर अब प्रमुखता से उठ रही है कि महिला के साथ बदसलूकी हुई है ट्रेन में, वो भी कांग्रेस विधायकों द्वारा। देखिए, बहुत शर्म का विषय ऋतु जी कि कांग्रेस पार्टी के 2 विधायक जो जनप्रतिनिधि हैं, चुने हुए विधायक हैं, वो शराब के नशे में। सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि आप अमर्यादित हैं, पर शराब के नशे में आपको ये होश नहीं कि बहन बेटियों से कैसा व्यवहार करना है। यही संस्कार और संस्कृति कांग्रेस पार्टी की है क्या? कांग्रेस पार्टी के नेता जो बात करते थे, प्रियंका गांधी जैसे नेता के लड़कियों लड़ सकती हूँ, वो आएंगे और आकर लड़ेंगे अपने कांग्रेस के दोनों विधायकों से जिन्होंने शराब के नशे में एक बहन बेटी के साथ अपमान की अभद्रता करी? किसने अधिकार दिया कांग्रेस के विधायकों को कि शराब पीकर सार्वजनिक स्थान पर चले? वो अपराध। फिर उसके बाद बहन बेटियों से अभद्रता, ये बड़ा अपराध। कौन सी संस्कृति लेकर आना चाहते हैं? हम तो प्रियंका गांधी जी से पूछ रहे हैं कि लड़कियों लड़ सकती का नारा अगर यदि राजनीतिक नारा नहीं था तो आइए लड़िए कांग्रेस के अपने दोनों विधायकों से जो शराब के नशे में ट्रेन में उत्पात मचा रहे हैं, मर्यादा को भूल रहे हैं, बहन बेटियों को अपमान कर रहे हैं। कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जैसे राजनेताओं से तो उम्मीद नहीं है, क्योंकि उनकी टिप्पणियां बहन बेटियों के प्रति कैसी हम सबने सुनी है। वह प्रियंका गांधी जी उत्तर दीजिए। राहुल गांधी जी तो अपनी पद प्राप्ति की यात्रा में व्यस्त है, उनको चिंता ही नहीं कि उनकी पार्टी के 2 विधायक मध्य प्रदेश में शराब के नशे में ट्रेन में उत्पात कर रहे हैं, बहन बेटियों को अपमान कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। ये कांग्रेस के संस्कार संस्कृति है। आज इन्होंने जो कांग्रेस की सही संस्कृति है उसका परिचय दिया है। जी, अजय जी भी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए हैं। अजय जी, आपकी पार्टी के 2 विधायक किस तरह से महिला से बदसलूकी करते हैं? आखिर कैसे जनप्रतिनिधि हैं जो आम जनता के लिए खड़े नहीं हो सकते, उनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं, उन्हें इस तरह से अभद्रता से व्यवहार कर रहे हैं उनके साथ? देखिए, अभी आपके न्यूज के माध्यम से ही मुझे इस समाचार की जानकारी हुई। अब इस मामले में विधायक जो है उनका क्या पक्ष है, क्या घटनाक्रम हुआ है, जब सभी चीजें सामने आएंगी उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी का इन मामलों में स्पष्ट मत होता है कि कानून निष्पक्ष तरीके से अपना काम करे। अगर कोई आरोपी है, किसी ने गलत किया है तो कानून संगत कार्रवाई होगी। इसमें राजनीतिक मुद्दा नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल राजनीति की बात नहीं है अजय जी, यहाँ पर महिला सुरक्षा की बात है, राजनीति की बात नहीं है यहाँ पर। मैंने आपसे सबसे पहले कहा कि जो भी घटनाक्रम है उसमें जो भी कानून संगत कार्रवाई हो वो होना चाहिए। अब इसके अलावा और कोई इससे ज्यादा बयान नहीं हो सकता। मैं स्पष्ट तौर पे कह रहा हूँ, अभी इस मामले में जांच होगी, जांच के बाद जो भी कानून संगत कार्रवाई बनती है वो कानून संगत कार्रवाई पुलिस करेगी। पर आपको नहीं लगता है ऐसे नेता अगर पार्टी में होंगे तो छवि बहुत ज्यादा खराब होगी? आए दिन अगर ऐसे मामले कुछ न कुछ छोटे मोटे निकलते रहेंगे, और ये तो बहुत बड़ा मामला है। देखिए, इस मामले में अभी जो संबंधित विधायकों के नाम आ रहे हैं उनका पक्ष जानना भी आवश्यक है। वो अभी उनका पक्ष सामने नहीं आया है। क्या घटनाक्रम हुआ, क्या परिस्थितियां हुई, इसलिए एक तरफा बातचीत नहीं की जा सकती है। लेकिन इस मामले में कानून सभी मामलों में बने हुए, जांच की जाएगी, किसकी क्या गलती है उसके आधार पर कार्रवाई होगी। इस तरह की राजनीति के विषय नहीं होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी हमेशा महिला सशक्तिकरण के पक्ष में रही है। महिलाओं का सम्मान कांग्रेस पार्टी में हमेशा सर्वोपरि रहा है। ठीक, ये यहाँ बैठकर भी विधायकों का बचाव करें, विधायकों का पक्ष जानना है। मतलब वो जो मध्य प्रदेश की हमारी बहन के लिए गलत कह रही है कानून का, दोनों पक्षों की बात की जाती है उसके आधार पर। अजय जी, अगर विधायक साहब सही होते ना, नेताजी सही होते ना, तो महिला ने जैसे ही जीआरपी में शिकायत की ना, वो आधे बीच में स्टेशन पे जहाँ पर ट्रेन रुकी थी उतर नहीं जाते, उनका वो डेस्टिनेशन नहीं था। विधायकों को जो नशे में घूम रहे हैं ट्रेन में। देखिए, मैंने आपसे स्पष्ट तौर पर कहा कि जो भी मामला है कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। विधायकों को दीजिए जो शराब के नशे में घूम रहे हैं ट्रेन में, वो कार्रवाई होना चाहिए। उनको ध्यान दीजिए, यहाँ पैरवी कर रहे हैं, उनकी शर्म आना चाहिए आपको। आपकी सरकार है, आप अपने पुलिस को कहिए कि जल्द से जल्द न्याय शर्म आना चाहिए, आपको क्षमा करना चाहिए कि मैं क्षमा मांगता हूँ। आप पैरवी कर रहे हैं। ठीक, अजय जी रुकिए, पंकज जी मेरी बात सुनिए। अजय जी कह रहे हैं आपकी सरकार है ना, आप सत्ता में है, जल्द से जल्द कार्रवाई कीजिए। देखिए ऋतु जी, सवाल सरकार का सत्ता का नहीं है, सरकार का नहीं है, कांग्रेस पार्टी के विधायकों का है। सरकार ही तो करेगी कार्रवाई, जांच करेगी, पुलिस जांच के आधार पर कानूनी कार्रवाई करेगी। फिर क्या आप लोग राजनीति करोगे? राजनीति के लिए आपको अगर किसी मामले में तो फिर कहते हैं जानबूझ के फंसाया जा रहा है। देखिए, मैंने आपसे कांग्रेस के पास के मुंह में आप अपनी बात डालने की कोशिश मत करिए। मैंने स्पष्ट तौर पे कहा कि जांच के उपरांत जो भी कार्रवाई न्याय संगत हो वो होना चाहिए।
इस मामले में कांग्रेस पार्टी का कोई क्या दूसरा करेगी? पक्ष इसको नहीं हो उत्तर दीजिए, सकता है। कानून तो अपना जो काम भी करेगा। न्याय संगत कार्रवाई ठीक, है, अजय जी ये कार्रवाई बहुत जरूरी हो चुका है कि पार्टी में अगर किसी को भी दाखिला कराते हैं या किसी बड़े पद पे तैनात करते हैं तो बहुत जरूरी है उनकी छवि जानना, उनका व्यक्तित्व जानना। अगर ऐसे व्यक्तित्व, ऐसी छवि होगी तो हमारे समाज में क्या असर पड़ेगा, ये तो देखिए साफ तौर से देखा ही जा रहा है कि किस तरह से महिला से अभद्रता हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी आपका, अजय जी आपका। मांडू की बात करेंगे जहां पर मांडू में